हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट, आवर पास्ट एंड हमारी ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का यूनिट 2 से चैप्टर 3 गवर्नमेंट लेकर आए हैं और इसको हम कवर करेंगे। थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो रहेगा। दो पार्टों में मैं इसको कोशिश करूँगा कवर अप करने की, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो कार्टून्स दे रखे हैं आपके सामने और इनके बारे में कुछ कही गई है। पढ़ते हैं। नॉट बैड, वन ऑफ द टैप्स इन द नियर बाय विलेज मस्ट बी गेटिंग वाटर। कोई बात नहीं, किसी न किसी पड़ोस के गांव में जो है वो किसी न किसी टंकी में पानी आ रहा होगा। एक ये स्टेटमेंट कहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहा है कि आई टोल्ड टू हिम टू मेक अ गार्लैंड स्मॉलर, ही इज़ अ फ्रेल ओल्ड मैन एंड वुडंट बी एबल टू स्टैंड द वेट ऑफ सच अ ह्यूज गार्लैंड। यहाँ पे कहा गया है कि भैया मैंने तुमसे कहा था कि एक छोटी माला या हल्की माला लेकर आना। ये इतने बुजुर्ग हैं नेताजी हमारे कि ये इस फूल माला का हार भी नहीं संभाल वेट संभाल पाएंगे, इस फूल माला का वेट भी नहीं संभाल पाएंगे। तो यहाँ पर इन कार्टून के बारे में ये कहा गया है कि ये कार्टूनिस्ट जो होता है वो डेमोक्रेसी में उसका एक बिजनेस होता है कि वो अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर सकता है, क्रिटिसाइज करने के, रिडिक्यूल करने के, फाइंड फॉल्ट विद। पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर जो भी फॉल्ट हैं, जो क्रिटिसाइज हैं, जो रिडिक्यूल हैं, उनको एक्सरसाइज करता है, उन राइट्स को ये एक्सरसाइज करता है कार्टून्स के ज़रिए से। आर के लक्ष्मण ये एक फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है कार्टूनिस्ट के बारे में। अब यहाँ पर किस तरीके से क्रिटिसाइज करा गया है ये है साफ पता चल रहा है कि भाई एक तरीके से इग्नोरेंस दिखाई जा रही है यहाँ पर कि कोई बात नहीं, पड़ोस के गाँव में तो आ रहा होगा, यहाँ ना सही तो पड़ोस के गाँव में तो आ रहा होगा, और हाथ बांध के चल रहे हैं कि जैसे बेफिक्र हैं कि सही चल रहा है भाई मामला, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पड़ोस के गांव से पानी ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कही गई है कि इनका बर्थडे मनाया जा रहा है नेताजी का, और ये इतने बुजुर्ग हैं कि एक फूल माला की जिम्मेदारी, फूल माला का वजन नहीं उठा सकते, तो जो जनता के लिए जो काम है फिर ये वो कैसे करेंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये यही नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पॉलिटिक्स में काफ़ी ये फ्रेल हो गए हैं, पुराने हो गए हैं और इनमें अब एनर्जी नहीं रही है। तो पॉलिटिक्स में इतने पुराने पुराने लोग भी इन्वॉल्व हैं, अच्छी खासी एज के लोग इन्वॉल्व हैं, और जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा गया। मेरे तरफ से ये दो रीजंस मुझे समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है वो क्रिटिसाइज करा गया है। अब जब चैप्टर की बात कर रहे हैं तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है सरकार का। अब सवाल है व्हाट इज गवर्नमेंट। सवाल यही पूछा गया है कि सरकार है क्या चीज़, गवर्नमेंट यानी कि सरकार क्या चीज़ है। तो स्टार्टिंग हो रही है, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट। सरकार के बारे में आपने सुना होगा, सरकार नाम के शब्द को आपने ज़रूर सुना होगा, कई बार आपने सुना होगा। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सरकार होती क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका लोगों की ज़िंदगी में, किस तरीके से सरकार काम करती है और क्या काम करती है, और कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना चाहिए, क्या डिफरेंस होता है जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है मोनार्की या डेमोक्रेसीज में, ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ हेडलाइंस के थ्रू। कहते हैं कि गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए सरकार को। डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। सरकार ने कहा कि भाई जल्द से जल्द जो है वो बाढ़ से बचने के डिटेल्ड प्लान की तैयारी करी जाए, बनाया जाए, प्लान बनाया जाए। सरकार को फिक्स करेगी, सरकार जो है वो फिक्स कर रही है अनियन के प्राइस, और कह रही है कोई मार्केट में इसकी कोई शॉर्टेज ना हो। सुप्रीम कोर्ट को 5 और नए जज मिलेंगे, ये सरकार का कहना है। गवर्नमेंट जो है वो रिवैम्प कर रही है कोल और पावर सेक्टर। रिवैम्प मतलब सरकार जो है वो एक नया चेहरा दे रही है, कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, कोल और पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने की वो कोशिश करेगी। 15,000 से ज़्यादा गांव को जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि स्कैर्सिटी हिट। गवर्नमेंट ने जो है वो उनको कह दिया है कि ये स्कैर्सिटी। तो सरकार कह रही है कि 15,000 गाँव हैं जहाँ पर बहुत ही चीज़ों की कमी है, वहाँ पर लोगों के पास ज़रूरी चीज़ों की बहुत कमी है, ऐसा सरकार कह रही है। सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है।
इन स्टेटमेंट से जुड़े हुआ ये बॉक्स दे रखा है, कहना है जो ऊपर न्यूज़ हेडलाइंस दे रखी हैं ऊपर, एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, और लिस्ट करना है डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो सरकार रिपोर्ट कर रही है टू बी डूइंग इन दीज न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। इनको आप फाइंड आउट करिए इन हेडलाइंस के थ्रू। चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि हर कंट्री, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड थिंग्स डन। यानी हर एक सरकार, मतलब हर एक कंट्री में सरकार की ज़रूरत होती है जो डिसीजंस लेती है और कामों को करती है। ये दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल। ये डिसीजंस हो सकते हैं कि कहाँ पर सड़क बनानी है, कहाँ पर स्कूल बनाना है, किस तरीके से अनियंस के प्राइस को जो है वो रिड्यूस करना है जब वो उनके दाम बढ़ जाएं, और किस तरीके से जो है वो सप्लाई बढ़ानी है इलेक्ट्रिसिटी की। ये काम है कुछ सरकार के, इनके बारे में सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है कई सारे सोशल इशूज़ पर। एग्जाम्पल के तौर पर सेवरल प्रोग्राम्स होते हैं जो मदद करते हैं कि गरीबों की मदद हो, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। पोस्टल और रेलवे सर्विसेज को भी रन करती है कि चिट्ठियाँ, यानी कि मतलब जो भी चिट्ठियाँ पोस्टल सर्विसेज हैं, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट के थ्रू पहुँचानी है तो वो इसका काम होता है। रेलवे की सर्विस, रेलवे डिपार्टमेंट होते हैं, तो रेलवे की सर्विस कैसे दी जाएगी, किस तरह से जो होगा ट्रेनों का अरेंजमेंट करा जाएगा, ये सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ पे रेल की पटरियाँ बिछाई जाएंगी, किस तरीके से जो है वो जो फ्राइट ट्रेन हैं यानी कि जो मालगाड़ियाँ होती हैं उनका ट्रैक बनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार डिसाइड करती है। गवर्नमेंट के पास और भी जॉब होता है, वो ये होता है कि कंट्री की जो बॉर्डर हैं, कंट्री से जुड़े हुए जो बॉर्डर हैं उनको प्रोटेक्ट करे और पीसफुल रिलेशनशिप बना के रखे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ये भी सरकार का काम होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। सरकार ये भी इंश्योर करती है कि देश की जनता के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना हो, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलें, इसकी भी जिम्मेदारी होती है सरकार के ऊपर। जब कोई सुनामी या कोई नेचुरल डिज़ास्टर या सुनामी या अर्थक्वेक आता है तो वो गवर्नमेंट होती है जो ऑर्गेनाइज करती है एड, कुछ राहत पहुंचाती है, राहत शिविर लगते हैं, कुछ एड्स प्रोवाइड कराती हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है जो पीड़ित लोग होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर में, जो भी पीड़ित लोग होते हैं उनको एक तरीके से कंपनसेट किया जाता है किसी भी तरह से, जो भी उनकी भरपाई करी जा सके ताकि वो अपनी एक लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर सकें। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है या किसी ने कोई क्राइम करा होता है तो लोग जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट्स जो होती हैं वो भी पार्ट होती हैं गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होता है, गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा होता है जो आप जुडिशरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस। अब इतने सारे ये काम हैं, भाई सरकार कैसे करती होगी इतने सारे कामों को? अब सरकार किस तरह से कामों को करती होगी? इतने सारे काम, देश बचाना है और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो भी नेचुरल डिज़ास्टर वाले अफेक्टेड पर्सनस हैं उनको जो है वो एक तरीके से कंपनसेट करना है, उनको बेटर लाइफ देनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, पोस्टल सर्विस देना है, रेलवे की सर्विस देना है, न जाने कितने काम करने सरकार को। तो भैया इतने सारे काम कैसे करती होगी सरकार, ये एक सवाल होता है। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू सो, और क्यों ज़रूरी है उनको ये सब करना, भाई क्यों करें? उन्हें क्या मिलेगा सरकार को? भाई सरकार को क्या मिलेगा ये सब करके? लोगों के लिए काम करके सरकार को क्या मिलेगा और वो क्यों करें, ये एक सवाल होता है। जब ह्यूमन बीइंग्स यानी कि जनता साथ में रहती है और काम करती है तो एक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि डिसीजंस ली जा सकें। ये हम बखूबी जानते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे हम कई सारे लोगों के साथ रहते हैं और काम करते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके अलग अलग सोच होते हैं, उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो हर एक किसी एक मुद्दे पर उनकी सबकी राय एक जैसी ही होगी, कहीं पर वो एग्री करेंगे, कहीं पर वो डिसएग्री करेंगे। तो इसी चीज़ के लिए जो है तो एक सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है, यानी किस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन करना ज़रूरी होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि किसी तरह का कोई भी अगर इशू होता है, कोई डिस्प्यूट अगर सामने आता है तो उसको हल करा जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक कही गई ये बात, 3 चीज़ें आप बताइए, 3 चीज़ें आप लिस्ट करिए
गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मैंशनड, जो सरकार को करनी चाहिए और जो यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई हैं, ऐसी 3 चीज़ें आप यहाँ पर लिस्ट आउट करिए या लिखिए। इन 3 पॉइंट लिखिए। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, कुछ नियम कानून लिखने होते हैं जो सबको अप्लाई करने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक ज़रूरत होती है कंट्रोल करा जाए रिसोर्स का और टेरिटरी को कंट्री की प्रोटेक्ट करा जा सके, जिससे कि लोग जो हैं वो सिक्योर कर सकें। रिसोर्सेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवर यूटिलाइजेशन या हम एक्सेसिव रिसोर्स मतलब रिसोर्स का एक्सेसिव यूटिलाइजेशन अगर करेंगे ना, तो आने वाली जनरेशन के लिए इश्यूज हैं बन जाएंगे। तो भैया उन्हें कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। हम हद से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज़, कंट्री हमारी जो है वो आस पड़ोस के दूसरे कंट्री से भी जुड़ी हुई है, तो भाई हमें वहाँ से भी अगर कोई ख़तरा है तो हमें उसको भी जो है उससे भी अपने आप को और अपने लोगों को जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो होती है वो ये काम सारा करती है बिहाफ पर पीपल्स के, बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप के थ्रू, यानी कि वो गवर्नमेंट जो होती है उनमें जो नेता वगैरह होते हैं, ये लीडरशिप की एक्टिविटीज़ क्वालिटी इनके अंदर होती है और ये लीड करते हैं। ये जनता के बिहाफ पर, लोगों के बिहाफ पर काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। दीज एमंग ऑल द पीपल्स लिविंग इन द टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो डिसीजंस लेते हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके बिहाफ पर ये काम करते हैं और एक लीडरशिप एक्सरसाइज करते हैं। अब हम देख लेते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भाई सरकार काम तो ये करती है और सरकार जो है वो, अब ये नहीं है कि सरकार जो है वो क्योंकि हमारे कंट्री में अलग अलग लेवल्स पर जो है वो लोग काम करते हैं, अलग अलग जगह पर लोग होते हैं हमारे काम करने वाले। ठीक है। कुछ कहीं जगहों पर जो होते हैं, कोई शहरों में होते हैं, कहीं गांव देहात में लोग बसे हुए होते हैं। तो हर तरह से जो है वो सरकार अपनी बात को, यानी जो भी डिसीजंस हैं वो अपने वहाँ तक स्प्रेड आउट करेगी। जाहिर सी बात है, नियम कानून बनेंगे तो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा तो मतलब ये है कि वो नियम कानून जो वो हैं आपको गांव में भी फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कस्बों में भी फॉलो करने पड़ेंगे। जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर भी जो है वो उन नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो पहुँचेंगे कैसे, पहुँचेंगे किस तरीके से, तो उसके लिए कुछ सरकार ने जो है वो लेवल्स बना दिए हैं, कुछ दर्जे बना दिए हैं। उनको अब हम पढ़ लेते हैं। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस। अब एक सवाल आता है ना कि भाई सरकार इतना सारा काम तो करेगी, लेकिन इतने सारे काम को करने के लिए वो किस तरीके से काम करेगी, भाई क्या तरीका होगा, क्या स्टेप्स होंगे उसको काम को करने के लिए। भाई ऐसी रेंडमली कोई नाउंस थोड़ा ना कर देगी सरकार कि भैया हम ये नियम लेकर आ रहे हैं और इन नियम को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, वो एक प्रोसेस को फॉलो करेगी और उसके तहत ही वो काम करेगी और मैनेज करेगी सारी चीज़ों को। सरकार जो होती है वो काम करती है डिफरेंट लेवल्स पर, अलग अलग लेवल्स पर सरकार जो है वो काम करती है। कौन से लेवल्स होते हैं इनको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको आप गौर से सुनिएगा। एक लोकल लेवल पर सरकार काम करती है, एक सरकार काम करती है स्टेट लेवल पर यानी कि राज्य लेवल पर, और दूसरी काम करती है नेशनल लेवल, तीसरी काम करती है नेशनल लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर। लोकल सरकार क्या होती है, मतलब ये होता है कि ये सरकार, ये लेवल यानी कि ये जो लोकल लेवल पर जो काम करती है ना गवर्नमेंट, वो बेसिकली गांव में और जो कस्बे हैं और जो लोकेलिटी है वहाँ पर काम करती है। इसका नाम होता है पंचायती राज। ठीक है। पंचायती राज जो है वो गांव के स्तर पर काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर, यानी कि रूरल इलाकों में जो होती है वो पंचायती गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज वहाँ पर फॉलो करा जाता है। और शहरों में जो होता है वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करा जाता है। तो लोकल लेवल में आपकी एक पंचायती राज होती है जो गांव के ग्रामीण इलाकों में यानी कि शहर रूरल एरियाज में काम करती है, और शहरों में शहरों में म्यूनिसिपल लेवल पर काम करती है। स्टेट लेवल यानी कि राज्य सरकार जो होती है वो कवर करती है एंटायर स्टेट को, जैसे यूपी गवर्नमेंट हो गई, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट हो गई, जैसे आपके राजस्थान गवर्नमेंट हो गई, जैसे गुजरात गवर्नमेंट हो गई। ऐसे जो 28 हमारे प्रदेश हैं और जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। हरियाणा, आसाम, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया। नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करती है
वो पूरे कंट्री के लिए काम करती है, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए काम करती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ इंडिया के लिए काम करती है। ये मैप दिखा रखा है आपको, ये मैप है इंडिया का, हमारा पॉलिटिकल मैप है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 28 स्टेट हैं और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इनको आप ज़रूर देखिएगा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेमोराइज करिएगा इसे आप, और ख़ास तौर पे इन नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में, ये नॉर्थ ईस्टर्न इलाका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको याद करना, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको मेमोराइज करना, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ये मैप का नॉर्थ ईस्टर्न इलाका समझ में आएगा। हालांकि क्योंकि हम इतने एरिया से तो कम वाकिफ़ ही हैं अपने इस बड़े से एरिया में, जो भी है हमारा इस बड़े एरिया में हम अच्छी तरीके से बखूबी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा स्टेट है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, नॉर्थ ईस्टर्न के राज्यों की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है समझना कि भैया यहाँ पर कौन सा स्टेट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें आगे इसमें हम जो पढ़ेंगे वो ये चीज़ है कि इस किताब में हम आगे के चैप्टर्स में लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम फंक्शन, लोकल गवर्नमेंट का क्या फंक्शंस होता है हम इसको समझेंगे इस किताब के आगे के चैप्टर्स में। और हम जब आगे की अपनी क्लासेस में जाएंगे, यानी कि 7th और 8th में जाएंगे, तो वहाँ पर हम जो है वो पढ़ेंगे कि सरकार जो काम करती है स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर किस तरीके से काम करती है। क्लास 7th में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्लास 7th में हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, और क्लास 8th में हम सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है, हम उसको पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। ये इंडिया का है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं, और स्टेट्स के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो यहाँ पर सारे कवर अप करे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे नहीं, बहुत सारे हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एक नोट दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। नोट दिया कि तेलंगाना जो था वो 29वां राज्य बना था इंडिया का 2 जून 2014 को, जब आंध्र प्रदेश स्टेट को जो है वो रीऑर्गेनाइज करा था, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट को जो है वो ब्रेक कर दिया था 2 पार्ट्स में। तेलंगाना बन गया था ब्रेक करके, और आंध्र प्रदेश अलग अलग स्टेट बन गया था। तो तब से सिंस 31 अक्टूबर 2019 से जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की वॉज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ऊपर पॉलिटिकल मैप में और ज़्यादा साफ दिखेगा, देखिए ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी पेन वर्क नहीं कर रहा, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और ये है आपका लद्दाख। ये हैं 2 आपके यूनियन टेरिटरीज जो आपके 2019 में बने हैं, 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में ये बने हैं। ठीक है, तो इस मैप पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैप पे। आगे हम पढ़ लेते हैं लॉज एंड गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कानून और सरकार के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हू लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज, यानी सरकार जो होती है वो कानून बनाती है और कंट्री में हर कोई जो भी रहने वाला उसको फॉलो करना पड़ेगा उन कानूनों को। यानी कि जो अगर कोई बाहर से भी आके रह रहा है कुछ टाइम के लिए, भले ही चाहे रह रहा हो आके, वो यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ के नियम कानून को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर आ रहा है कोई क्राइम कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है, उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, ऐसा सोचना गलत है। जो भी कंट्री में रह रहा है वो कंट्री के लॉज को फॉलो करेगा। यही एक तरीका है गवर्नमेंट जैसे फंक्शन करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स द डिसीजन। यानी कि अगर सरकार के पास पावर है डिसीजन लेने की, सरकार के पास अगर पावर है फैसला लेने की, तो सरकार के पास ये पावर भी है कि उस फैसले को लागू कैसे करना है, फैसले को लागू करने की भी, उसके लागू कराने की भी पावर है उसके पास। एग्जाम्पल, अगर एक कानून है कि सारे पर्सन जो ड्राइव करेंगे मोटर व्हीकल को उनके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। कोई भी पर्सन अगर पकड़ा जाता है बिना लाइसेंस के जो गाड़ी चला रहा है, उसको या तो जेल होगी या एक लार्ज सम ऑफ मनी फाइन देना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। यानी कि अगर सरकार नियम बना देती है और उस नियम बनाने के बाद
अगर वो नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वो नियम बनाना बेकार है सरकार का। सरकार की जिम्मेदारी है कि नियम बनाने के साथ साथ उन नियमों का पालन भी करा जाए, तभी सरकार सही तरीके से काम कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। एक सवाल है, एक एग्जाम्पल आप सोचिए कोई दूसरा जिसमें कानून की ज़रूरत पड़ती हो। एक दूसरा कानून सोचिए कि सरकार ने कौन सा ऐसा कानून पास आउट करा है कि अगर वो फॉलो नहीं करा जाएगा तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, और करना चाहिए भले के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और ये सवाल आता है क्यों, वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो हैं वो कानूनों का पालन करें। भाई क्यों करें हम कानूनों का पालन, भाई हमें क्या मिलेगा इससे, हम कानून का पालन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अब एक बात यहाँ पर निकल कर आती है कि इसी के साथ साथ सरकार नियम तो बना रही है, पर नियम तो बना रही है, अब हम अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं। अगर सरकार ने कोई नियम बनाया है और वो नियम जो है हम उस नियम से खुश नहीं, उस पर्टिकुलर लॉ से अगर हम खुश नहीं हैं, तो लोग भी जो हैं वो स्टेप ले सकते हैं उस पर्टिकुलर लॉ के ख़िलाफ़। या फिर एक तरीके से ये कहा जाए कि अगर कहीं पर कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, सरकार के द्वारा कोई नियम कानून फॉलो नहीं हो रहा है, तो जनता उस पर एक्शन ले सकती है। भाई जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है, भाई जनता के लिए तो बने, सरकार तो जनता के लिए बनी है ना। तो भाई अगर कोई नियम कानून फॉलो नहीं होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर पर्सन फील करता है फॉर एग्जाम्पल कि उसको जो है वो जॉब नहीं मिली उसके रिलीजन और उसके कास्ट की वजह से, कि भाई वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से आता है या पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है और वो एक रीज़न है जिसकी वजह से उसको जो है जॉब नहीं मिली, जिसकी वजह से जो है वो उसको वो चीज़ नहीं अवेलेबल हुई जो उसको होनी चाहिए थी, तो वो सिंपल सी बात है, वो सीधे जाए कोर्ट में और क्लेम कर रहे कि यहाँ पर ये लॉ फॉलो नहीं हुआ है। द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। अब कोर्ट जो है वो आगे फैसला करेगा भाई क्या करना चाहिए, वो आदेश भी दे देगा कि भाई इसकी जांच समिति बिठाई जाए, जांच करवाई जाए इस चीज़ की, मुद्दे की, कि क्या मामला है, भाई कैसे ये मनमानी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार नियम बनाती भी है और उनको फॉलो भी करती है। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार कितने तरह की होती है, इसको हम पढ़ेंगे। वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही कुछ इसमें दिया गया है समझने के लिए सरकार कैसे काम करती है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, पार्ट 2 में जल्दी ही